हेलो फ्रेंड्स। सो आज हम सीखेंगे हम ना रॉ कैसे रिमूव कर सकते हैं। सो एक सिंपल फंक्शन है। अगर मान लीजिए आप एक कॉलम आइडेंटिफाई कर ले जहाँ पे कुछ नहीं लिखा, तो आप सिंपली फिल्टर लगाइए, कंट्रोल शिफ्ट एल, एंड यहाँ पे ब्लैंक को सेलेक्ट कीजिए। ओके, एंड यहाँ पे जस्ट अ सेकेंड, कंट्रोल शिफ्ट एल। नो नो नो, लाइक अगर इसके सामने कुछ लिखा रहता है तो हम हटा सकते थे, तो हम ये पूरे डेट को भी नहीं हटा सकते। ओके, तो मतलब एक होता है कि जहाँ पे ना अगर मान लीजिए सिर्फ इसी कॉलम में ब्लैंक दिया हो, तो हम कंट्रोल शिफ्ट एल करके ब्लैंक को रिमूव कर सकते हैं अगर इसी कॉलम में दिया है। बट यहाँ पे अलग अलग, मतलब कि हर जगह दिया है, अलग अलग दिया हुआ है। तो हम इसको कैसे रिमूव करेंगे? तो ये आपको ना यहाँ पे एक कॉलम ऐड करना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला लिखना होगा। मैंने ऐसे रैंडम सा नाम लिख दिया यहाँ पे, एंड यहाँ पे मैं काउंट का फॉर्मूला लगाता हूँ। ओके, अब जिसमें जीरो होगा उसे हम रिमूव कर देंगे। 9 है, ओके गुड, 9 है। एंड में गया मैं, यहाँ पे ऊपर, अब इसको कंट्रोल डी कर दूंगा। अब मुझे जहाँ पे जीरो मिलेगा वहाँ पे मैं इसे रिमूव कर दूंगा। तो एक बहुत इजी एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फंक्शन, हाउ टू रिमूव रॉ। अब आप यहाँ पे देखेंगे कि सारे कॉलम से मैंने रिमूव कर दिया, यहाँ पे कॉलम रिमूव कर दिया मैंने। तो ये था हमारा काउंट रॉ का फंक्शन। जैसे अब यहाँ पे 3 कॉलम है, तो अब कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि हमारे पास डेटा है और हम नहीं चाहते कि हमारा डेट हो। तो हमने जो भी कॉलम जितने भी थे ब्लैंक, हमने उसको रिमूव करते हैं। अब हम इसको भी हटा देते हैं, ये ब्लैंक ब्लैंक ही है, तो इसको हमने रिमूव कर दिया। अब हम देखेंगे कि दूसरा हमारे पास क्या तरीका है इसको रिमूव करने का। तो हमारे पास दूसरा जो तरीका है वो है क्वेरी। आप क्वेरी की हेल्प से रिमूव कर सकते हैं, और उसमें हमें ये जो फॉर्मूला मैंने ऐड किया है वो ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ पे सब पहले जैसा डेटा लिया है, और मैं ये डेट फंक्शन को हटाता हूँ क्योंकि इस कॉलम में कुछ है ही नहीं, तो मैंने उसे हटा दिया। अब हम क्वेरी की हेल्प से इसको पहले मैंने कंट्रोल शिफ्ट के साथ एंड प्रेस किया और वो नीचे आ गया। पूरा जो भी एंड तक हमारे पास डेटा था वो पूरा आ गया। ओके, एंड अब मैं इसको मैं एक नेम दे देता हूँ। ओके, तो नेम मैंने दे दिया माय टेबल। ओके, तो मैंने इसको नेम दे दिया, इसको उसको इस पूरे टेबल को मैंने नेम दे दिया, इसको मैंने टेबल में कन्वर्ट नहीं किया। अब हम ट्राई करते हैं इसको पावर क्वेरी में कन्वर्ट करने के लिए। तो फ्रॉम टेबल और रेंज मैंने ये सेलेक्ट किया, फ्रॉम टेबल एंड रेंज। ओके, अभी हमारा डेटा पावर क्वेरी में ओपन हो जाएगा, एंड हम सिर्फ फ्यू क्लिक भी नहीं, हम सिर्फ एक दो क्लिक में इसको हटा देंगे, रिमूव कर देंगे। मैं देखता हूँ कहाँ पे एक्चुअली ये ऑप्शन। अच्छा, हमारे ये होम टैब पे ही ऑप्शन अवेलेबल है, बट हम पहले वेट करते हैं डेटा का लोड होने में। एंड जैसे ये डेटा लोड होगा तो जस्ट हम एक ही क्लिक में इसको हम रिमूव कर सकते हैं। तो जैसा आपने देखा, हम पहले पूरे डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं। ओके, एंड मैं यहाँ पे कहता हूँ रिमूव ब्लैंक रो। अभी जस्ट अ सेकंड, रिमूव ब्लैंक रोज। अब इस डेटा में ब्लैंक जो रो है वो रिमूव हो गया, एंड क्लोज एंड लोड। सिर्फ एक क्लिक में हमने इस डेटा को रिमूव कर दिया इसमें से, जो ब्लैंक रोज थे उसको। अब देखिए हमारे पास न्यू डेटा है जिसमें सारे रो में लिखा हुआ है, ऐसा आपको ब्लैंक रो नहीं दिखेगा इसमें। ओके, इस तरह से हम इसकी पावर क्वेरी के हेल्प से भी रो ब्लैंक रो रिमूव कर सकते हैं। एंड तो ये जो पावर क्वेरी का जो यूज़ है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसमें यूज़ ये है कि अगर मान लीजिए इस डेटा में और भी कुछ ऐड होता है। ओके, लेट्स अज्यूम यहाँ पे ना इसको मैं और ऐड कर देता हूँ। ओके, यहाँ से लेता हूँ मैं एंड इसको ऐड कर देता हूँ। ओ शिट, मैंने कंट्रोल सी की जगह कंट्रोल डी ऐड कर दिया। मैं वो नहीं चाहता था, पर मैं कर देता हूँ कंट्रोल वी, एंड नेम में लिख देता हूँ ए, कंट्रोल डी, एंड मैं सेम चीज़ को दोबारा कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ।
ओके, अब एक्चुअली देखते हैं हाउ इट वर्क। तो हमारे पास जो लास्ट में डेटा कौन सा है ये देख लेते हैं पहले। हमारे पास रोमी का लास्ट जो डेटा है वो है 69, हमारे पास टोटल डेटा है। ओके, तो मैं यहाँ गया, इसको रिफ्रेश किया। ओके, अब हम देखते हैं कि हमारे पास नीचे क्या है वो। ओके, ना हमें डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। आई रिमेम्बर, मुझे लगता है कि यहाँ पे डेटा सेलेक्ट करना पड़ेगा। लेट मी टेल यू व्हाट हैपन हियर। सो जब हमने क्वेरी सेलेक्ट किया था ना, तो हमने एक टेबल को सेलेक्ट किया था। ओके, एंड हमने उस टेबल पे क्वेरी रन किया था। हमने इस सीट को नहीं सेलेक्ट किया था। अब हम करना पड़ेगा हमें फ्रॉम टेबल रेंज। जस्ट सेकंड, मैं इसको क्लोज करता हूँ, दोबारा इसको वो करता हूँ ओपन। एक मिनट, क्लोज करता हूँ मैं इसको, डिस्कार्ड करता हूँ, मैं इस टेबल को डिलीट करता हूँ। ओके, डिलीट। मैंने क्वेरी को डिलीट कर दिया एंड अब मैं इस शीट को कॉपी करूँगा। ओके, तो इसमें से मैं जो लास्ट का डेटा है उसको रिमूव कर देता हूँ। या तो मैं इस शीट को डायरेक्टली ले लूँगा तो हो सकता है क्वेरी रन, जिसमें अगर आप डेटा ऐड करेंगे तो रिफ्रेश होता रहेगा, या फिर मुझे जो टेबल रेंज है उसको एक्स्ट्रा करना होगा। ओके, जब मेरे कहने का मतलब एक्स्ट्रा की, एक्स्ट्रा मतलब होता है कि मुझे गैप रखना पड़ेगा ताकि मैं ऐड कर सकूँ इसको डेटा को। ओके, मैं वहाँ से रिमूव कर देता हूँ इनको। तो यहाँ से वो एक्चुअली रिमूव हो गया है। नहीं, यहाँ पे है हमारे पास और भी। नहीं, यही है, यही डेटा है जो हमें नहीं चाहिए था। मैं डिलीट कर दिया। ओके, अब मैं जाके यहाँ पे टेबल रेंज बनाता हूँ। टेबल का पहले नेम क्रिएट करूँगा। ओके, तब या तो हमें टेबल में कन्वर्ट करना होगा या इसका नेम हमें करना पड़ेगा। लगता है हमारा नीचे अच्छा माई टेबल तो है ही है। ओके, माई टेबल है तो मैं इसको और एक्चुअली मैं पूरा सेलेक्ट कर लूँ तो कैसा रहेगा। चलिए पूरा सेलेक्ट कर लेता हूँ, यहाँ पर टेबल का नाम देता हूँ माई टेबल। मैंने कवर कर लिया इसको, पूरे टेबल को नेम कर दिया मैंने। ओके ओके, अच्छा जब भी आप टेबल का नेम दे तो वहाँ पे स्पेस ना दे, ठीक है। स्पेस देंगे तो आप टेबल का नाम क्रिएट नहीं कर सकते। मैंने नेम दिखा इस टेबल का एंड अब मैं क्वेरी रन करने वाला हूँ। क्वेरी इसमें अप्लाई करने देता हूँ फ्रॉम क्वेरी एंड टेबल। अगर आप शीट से करेंगे तो अगर आप शीट में कुछ भी अपडेट करेंगे, मैं अभी क्वेरी का एक सीरीज लाऊंगा जिसमें मैं मल्टीपल प्रॉब्लम को सोल्व करूंगा, तो आप उसमें क्वेरी के बारे में और जान सकते हैं। तो बट आज के लिए मैं जब रॉ रिमूव के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ तो अब इसी फोकस करते हैं। एंड ये जैसे डेटा लोड हो रहा है, अभी टाइम लग रहा है, जैसे ये डेटा लोड होगा हमें कुछ नहीं करना, बस रिमूव ब्लैंक रोज। ओके, रिमूव ब्लैंक रोज, हमारे जितने भी शीट में ब्लैंक रोज होंगे वो रिमूव हो जाएगा। एंड अगर आप उस जो सिलेक्टेड हमने एरिया जो सेलेक्ट करेगा उसमें कुछ भी ऐड करेंगे तो अपने आप रिफ्रेश भी हो जाएगा न्यू टेबल में। तो जैसा कि हम अभी देख रहे हैं ये प्रोसेस हो रहा है और ये ना डेटा को रिमूव कर रहा है। जो रिमूव जो है रोज ब्लैंक उनको ये रिमूव कर रहा है एंड इसमें भी थोड़ा टाइम लग रहा है, तब तक हम वेट करते हैं। एंड इस पावर क्वेरी के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टूल है जिसके हेल्प से हम हर किसी चीज़ को ऑटोमेट कर सकते हैं। लेट्स अज्यूम हमारे पास कोई डेटा है एंड उसमें हर बार डेटा ऐड होता है। ओके, एंड आप चाहते हो कि आपको बार बार वो चीज़ ना करना पड़े, तो आ, तो इसको आप एक बार अप्लाई करके एंड दोबारा आपको अप्लाई नहीं करना, बस रिफ्रेश करना है। ओके, तो देखिए जैसे हमारा डेटा कंप्लीट हो गया, अब मैं इसको क्लोज एंड लोड करता हूँ तो ये नए टेबल में क्लोज हो जाए लोड हो जाएगा। यहाँ पे आप कोई जैसे आप देखेंगे लास्ट हमारा इसमें जो नेम है वो रोमी है। बट अगर मैं यहाँ पे जाके जैसे ये है ना हमारे पास, तो मैं एक काम करता हूँ, इस जो लास्ट है इसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ वी करता हूँ, मैं यहाँ कंट्रोल डी कर दिया मैंने। चलिए मैं नेम नहीं चेंज करता, ठीक है। फिर मैंने स्पेस दिया एंड कंट्रोल वी। तो हमारे पास टोटल कितने डेटा है 135, नो सॉरी, हमारा टोटल कितने रो है यहाँ पे 15 एंड 14, तो हमारा 29 है। इसको सेव किया हमने, डेस्कटॉप में सेव कर देता हूँ।
मे बी लास्ट टाइम ना काम करने का रीज़न ये भी हो सकता है कि मैंने डेटा सेव नहीं किया, तो एक बार ना अपने हैंड से ट्राई करना कि ये ऐसा तो नहीं है, जैसे मैंने अभी रेंज बढ़ाया है तो इसे हो सकता है, क्योंकि ना डेटा हम जब भी हम कुछ ऐड करते हैं ना तो हमें सेव करना होता है, सेव करने के बाद आप रिफ्रेश करेंगे तो यहाँ पे ऐड होगा, ये फॉर श्योर है, और मैंने ये सेव नहीं किया था लास्ट टाइम। अब देखिए, आप जैसे यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे लोडिंग डेटा हो रहा है, ओके। अभी टाइम लग रहा है, पर ये इतना टाइम लगता नहीं है, आप रिफ्रेश करेंगे तो कुछ सेकंडों में ये डेटा अपडेट हो जाता है, कभी कभी टाइम लग जाता है, सो कोई इशू नहीं, वेट करते एंड वेट करते कि जो डेटा है हमारे पास लास्ट में हमने जो ऐड किया वहाँ पर शो करे। सो अभी देखते हैं जाके, यहाँ पे आप देखिए रनिंग बैकग्राउंड क्वेरी, अभी रन हो रहा है क्वेरी, सो लेट्स वेट फॉर दैट, एंड फिर हम देखते हैं कि कैसे डेटा शो करता है। सो अब देखिए ये रिफ्रेश हो गया, एंड जैसा आप देख सकते हैं ये जो हमने डेटा लास्ट में ऐड किया था वो यहाँ पे सारे डेटा आपको दिख रहे हैं, ओके। हमारे पास टोटल कितना 30 ऐड किया था, तो हमारे पास 30 डेटा दिख रहा है, नॉट 30, हमने 29 ऐड किया था, बट इसको हमने कॉपी किया था इसलिए 30 हो गया, ओके। एंड अगर आपको दोबारा देखना है तो मैं एक बार और किसी नेम को ऐसा ही कर देता हूँ, किसी को उठा के, जैसे ये लक्ष्मी है, इसको मैं उठाता हूँ एंड नीचे जाके मैं थोड़ा स्पेस के बाद पेस्ट कर देता हूँ, इसको यहाँ पेस्ट कर देता हूँ, क्योंकि मैंने डेटा बहुत मतलब रेंज मैंने मतलब फाइल को मैंने सेव कर दिया, ओके। अब मैंने दोबारा लक्ष्मी ऐड कर दिया एंड यहाँ पर कुछ नहीं करना, हमें दोबारा इसे रिफ्रेश करना है, देखते हैं इस बार कितने, इस बार जल्दी होता है या टाइम लगता है, ये क्योंकि ये सेकंडों का काम है, इतना टाइम लगता नहीं एक्चुअली में जितना यहाँ पर भी लग रहा था लास्ट एक्शन में, ओके। सो ये सेकंडों का काम है, एंड देखते कितना टाइम कितने देर में हो जाता है। जैसा आप देख रहे हैं अब ये अपडेट हो गया है, ओके। एंड अब नीचे जाकर देखते हैं तो यहाँ पे लक्ष्मी ऐड हो गया अपना, एंड कॉलम जो बीच में स्पेस था वो हट गया, तो ये वन टाइम एक्टिविटी होता है, वन टाइम अगर आपने क्वेरी अप्लाई कर लिया तो आपको बार बार डेटा अपडेट नहीं करना। सो आज के लिए इतना ही, वीडियो लंबी हो गया, तो अब जो नेक्स्ट टॉपिक होगा एक्सेल पे हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।